वुमेन रिजर्वेशन बिल ये कोई एक नया बिल नहीं है। इसको बहुत पहले 2008 में एज वुमेन रिजर्वेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तरह इसको लाया गया था, विच वॉज 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि अभी तक पास नहीं हुआ है। उससे पहले भी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स 1935 में वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता था। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो एक कमीशन बना था, कालकेकर कमीशन, जिसमें यह बताया जा रहा था कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं एंड बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। उसी कमीशन में एक टिप्पणी ये आई थी कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है वो विमेन है, वो महिलाएं हैं और उनको रिजर्वेशन निश्चित तौर पे देना चाहिए। बट सुझाव को आगे नहीं लाया गया और ना ही इस चीज को आगे दर्शाया गया। उसके बाद होता क्या है, अमेंडमेंट्स चलते रहते हैं, इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, बट अभी तक विमेन को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। यदि हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत, उसमें रिजर्वेशन है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से पंचायत में विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से म्यूनिसिपैलिटीज में विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है। परंतु लोकसभा और राज्यसभा या आप बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विमेन के रिजर्वेशन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यदि हम रेशो को देखें कि लोकसभा और राज्यसभा में कितनी विमेन बैठी हैं, तो ये देखने के बाद आप बहुत ही शॉक रह जाएंगे। जब फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उस टाइम पे जो विमेन का रेशो था दैट वाज ओनली 4.5% एंड इन द प्रेजेंट लोकसभा इट इज ओनली 11.8%। यदि हम देखते हैं कुछ ज्यादा हमने इंक्लाइन नहीं किया। राज्यसभा में एट प्रेजेंट इट इज ओनली 14%। सब मिलाकर अगर आप देखो कि नॉट इवन 15% वी आर टचिंग। सो एंड इवन हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब में विमेन रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हैं। फ्रॉम अ रिपोर्ट वी हैव कम टू नो दिस। हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स, जो कि हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था, उसमें भी हमारी रैंक कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि विमेन और मेन में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एंड दैट इज व्हाई देयर वाज नीड कि हम एक ऐसा बिल लाएं जिसमें हम विमेन को रिजर्वेशन देके उनका जो बेसिकली पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाएं। विमेन रिजर्वेशन बिल 108 अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। यूएपीए की गवर्नमेंट इसको लेके आई थी। राज्यसभा में ये 2010 में पास हो गया था, परंतु लोकसभा में उसके बाद ये कभी भी पास नहीं हुआ। एंड हाल ही में अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो नाउ विमेन विल गेट रिजर्वेशन। कितना रिजर्वेशन मिलेगा? 33%, 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला प्रावधान तो इसका ये है। दूसरा ये बोलता है ये रिजर्वेशन जो है 15 साल तक के लिए होगा। अगर पार्टिसिपेशन उनका ठीक हो गया तो इस रिजर्वेशन को वापस ले लिया जाएगा, जैसे कि SC, ST एंड OBC का भी होता है। ये स्टार्टिंग में 10 इयर्स के लिए ही था, देन वो बढ़ता गया आज तक भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है बाय डूइंग द अमेंडमेंट। सो स्टार्टिंग में इट विल ओनली बी फॉर 15 years। 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर विमेन एंड उन विमेन में भी 1/3 सीट्स, समझ रहे हैं आप, जो 100% है सीट्स उसमें से 33% सीट्स विमेन की होगी। उस 33% सीट्स में 1/3 अगेन 33% सीट्स जो है SC, ST एंड OBC की होगी। सो ये पूरा के पूरा जो है बिल हमें बताता है। आशा करते हैं कि यदि ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद हमें विमेन को देखने को मिलेगा एट द टॉप ऑफ द सीट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।